जय जिनेंद्र दोस्तों, अभी समय हो चला है सवा एक बज गया है और आज हम यात्रा के लिए वापस निकल रहे हैं। आज की यात्रा कुछ ऐतिहासिक यात्रा होने वाली, ऐसे मेरे मन में भाव चल रहे हैं। आज बारिश का जोर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। वेदर फोरकास्ट में भी बता रहा है कि बारिश थोड़ी हैवी होने वाली है, तो सब जनों ने आज शायद कैंसिल करें नहीं करें ऐसा प्रोग्राम बनाया है। मैंने मन बना लिया था, मेरे को निकलना है। आज मैं अकेला ही हूँ साथ में, लेकिन प्रभु का, तीर्थंकर का, सबों का आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ में और आपको मैं साथ में ज्वाइन करते हुए चलता हूँ। बने रहिएगा, आगे बताऊँगा ये यात्रा आज ऐतिहासिक क्यों होने वाली है। आज आपको कुछ दर्शन मिल। चलते चलते दोस्तों हम 4 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और गंधर्व नाला आ चुके हैं। हमारी यात्रा गंधर्व नाला तक हो चुकी है और मैं आपको यहाँ का सीन बताना चाहता हूँ। पूरे जंगल में आप देखें, कोई एक बंदा आपको नज़र आ रहा हो तो देखें आप, कोई भी जन नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ और प्रभु का आशीर्वाद है। बस इस आशीर्वाद के दम पर हम यात्रा करने निकले हैं, सबके साथ, प्रभु के आशीर्वाद के साथ। आप बने रहिए और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको दर्शन करने में आनंद आ रहा हो, तुकों के दर्शन करने में आनंद आ रहा हो, तो कृपया करके हमारे इस जैन चैनल को आगे बढ़ाइए, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारे युवा भाइयों के लिए जो घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं, जैनिज़्म के बारे में समझना चाहते हैं। दोस्तों, चलते चलते 7 किलोमीटर कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। हम शीतल नाला से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं और अब हम लगभग 1 किलोमीटर दूर चोपड़ा कुंड से हैं। कुछ अद्भुत चमत्कार, अद्भुत शक्तियाँ मेरे साथ घटित हुई जो मैं आज आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, मेरे आगे और मेरे पीछे मुझे अभी तक इस 7 किलोमीटर में एक भी इंसान मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन देखें, यह अगर आपको नज़र आ रहा है, यह डॉगी एक रक्षक के रूप में, एक देवता के रूप में हम पूरे साथ में, रास्ते के साथ में हमारी रक्षा करते हुए आए। पहले भी एक बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मैंने किन्हीं से पूछा तो उन्होंने बोला साक्षात देवता आपके साथ हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप ये समझ के चलिए ईश्वर की आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। यह रक्षक, यह देवता अगर आपके साथ चल रहे हैं तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है और ईश्वर के आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में है। चंदन सी मिट्टी है, हमें पार लगाना है, अपने शिखर जी का बड़ा सुंदर नज़ारा है। चलते चलते हमें एक शॉप वाले भैया जी मिल गए और हमने वो शॉप खुलवाई और डॉगी को बिस्किट दिए। ये देवता रूप को हम क्या दे सकते हैं, लेकिन हमने बिस्किट खिलाए। तो हम भैया जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं कि भैया जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भैया जी, ये जो हमारे साथ ये डॉगी चल रहे हैं, ये साक्षात में क्या है, जरा आप बता सकेंगे? आप इतने साल से यहाँ पर हैं। वो जैसे आपका साथ में आया ना, तो देवता का रूप में वो आपका साथ में चल रहा है। पूरा पहाड़ में भी भटक जाएगा ना तो आपको निकाल के अच्छा सही। जी। हाँ, अच्छा भटक भी जाता है ना तो आपको रास्ता में ही निकाल देगा, अच्छा, तो ये साक्षात देवता रूप है। देवता रूप में। अच्छा भैया, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? हाँ, मेरा कम से कम 10-12 साल हो गया। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से और भी हमारे जो श्रोता हैं उनको यह ज्ञान प्राप्त होगा कि देवता रूपी शक्ति इस भूमि पर है और कोई भी आता है यात्री ना, तो ये देवता का रूप में अपना भावना पूरा कर देता। ओके भैया, आप चोपड़ा कुंड में पहले दर्शन
पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलो श्री 1008 श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। दोस्तों 4:30 का समय हो चुका है और हम कदम से कदम बढ़ाते 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 हम गौतम स्वामी गंधर देव की टोंक पर, पहले टोंक पर पहुंच गए हैं। आप गौतम स्वामी गंधर देव की टोंक को देखिए जरा, और मौसम कैसा हो रहा है। पूरे बादल छाए हुए हैं, हमें पूरा बादल ही बादल नजर आ रहा है। आप जरा देखें क्या नज़ारा है। और अभी तक पौन नहीं फटी है, सुबह नहीं हुई है, ब्रह्म वेला है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। शुद्ध धोती पछेवड़ी पहने एवं चोपड़ा कुंड से हमने जल एकत्रित कर लिया है अभिषेक के लिए। आप सबको ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक देखने का मौका मिलेगा। कृपया करके आप मुंह जूठा न रखें और शुद्ध स्थान पर बैठ जाएं, मन में विचार गलत ना लाएं, और यह पाक साफ अभिषेक आप देखें और इसका एनर्जी ग्रहण करें। दोस्तों आज हमने नीचे चढ़ने से पहले बात करी थी कि हम कोई एक विशेष वंदना करने वाले हैं। वह विशेष वंदना की मैं चर्चा आपसे गौतम स्वामी गंधर देव की अभिषेक से पहले करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद हमारी वंदना स्टार्ट हो जाएगी। वह विशेष वंदना, वह ऐतिहासिक वंदना इस प्रकार है कि मैंने या आपने, हम सभी ने कभी कभी एक वंदना, 2 वंदना, 3 वंदना तो जरूर करी होगी। एक वंदना में 27 किलोमीटर चलना पड़ता है, 2 वंदना में 36 किलोमीटर चलना पड़ता है, और 3 वंदना में लगभग 45 किलोमीटर चलना पड़ता है। मैंने पिछली बार 3 वंदना तक करी है। अब मैंने कहीं पर ज्ञान लिया, पता लगाया, तो ऐसा पता चला कि एक वंदना ऐसी भी होती है कि जिस तरीके से हमारे 1 से लेकर 24 तीर्थंकर होते हैं, श्री आदिनाथ भगवान, श्री अजितनाथ भगवान, उसी तरीके से क्रम वाइज आप वंदना करें, क्रम वाइज वंदना करें। मतलब हम गौतम स्वामी गंधर देव के यहाँ अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम सीधा आदिनाथ भगवान की टोक पर चलेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अजितनाथ भगवान की टोक पे चलेंगे, फिर हम संभवनाथ भगवान की टोक पे चलेंगे। ऐसा करते करते महावीर स्वामी टोक पे हमारी यह वंदना कंप्लीट होगी। दोस्तों मुझे नहीं पता यह कितनों किलोमीटर होगी, मुझे नहीं पता मैं यह वंदना कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता। करते करते शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, लेकिन मुझे पता है कि मेरी यह वंदना करने की पूरी भावना है, एवं पूरे शुद्ध धोती दुपट्टा पछेवड़ी और अभिषेक के साथ में यह वंदना करनी है। यह भाव में नीचे से लेके आया हूं, और आप लोग की भावना से, शक्ति से यह वंदना मैं कर सकूंगा और आपको भी यह वंदना दिखा पाऊंगा। श्री आदिनाथ भगवान की टोक है, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, चंद्र प्रभु भगवान की टोक से आगे हम जाते हैं तो यह आदिनाथ भगवान की टोक हमें मिलेगी, एवं मुनि सुव्रतनाथ भगवान की टोक से भी राइट में रास्ता निकल रहा है, उधर से भी यह ऋषभ देव भगवान की टोक मिलेगी। पहले गौतम स्वामी गंधर देव के यहाँ पे अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे ऋषभ देव भगवान की टोक पे। नम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषराय प्रस्वेद तापमल मुक्तमपै प्रकृष्टे भक्त्या जलेरजिन पतिं बहु अभिषिञ्चि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालसंतम लक्ष्मीवादी महावी परं चतुर्विशे तीर्थंकर परंतम आचना माते जम्बुद्वीप बरशते आरेख। और ये फिर आते हो वापस हम सीरीज के साथ वंदना करेंगे। पहले ऋषभ देव भगवान की टोक की तरफ चल रहे हैं और लगभग 4:30 का समय हुआ है, 5, सवा 5 बजे उजाला होगा। उस समय तक हमें इसी तरीके से हमें चलना है और आगे वंदना करनी है। श्री 1008 श्री ऋषभ देव जिनेन्द्र भगवान की जय। बोलो श्री 1008 श्री आदिनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय जय जय। ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक कर रहे हैं। दुरावानम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषराय। आप पहाड़ की देखिए, मैं टोर्च डाल के देखता हूँ तो आपको आइडिया आएगा, पूरे टोंक पे बादल ही बादल है। इधर से मुझे उधर नजर नहीं आ रहा। ये देखिए आप, पहले तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों में अभिषेक और अर्घ बोलने के बाद अब हम चलेंगे हमारे दूसरे नंबर के तीर्थंकर श्री अजितनाथ जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में अभिषेक करने। और अजितनाथ भगवान का टोक है, श्री पार्श्वनाथ भगवान के टोक से
एक नेमिनाथ भगवान के टोक से पहले अजितनाथ भगवान के टोक, मतलब जहाँ पर पूरी वंदना पूरी हो जाती है वहाँ पर हम हमारे दूसरे टोक की वंदना करने जा रहे हैं। चलेंगे, जुड़े रहिए श्री आदिनाथ स्तोत्रम चैनल से। अभिनंदन नाथ भगवान के टोक की आप नज़ारा देखें, ऐसा लग रहा है साक्षात सिद्ध शिला पर विराजमान है हमारे अभिनंदन नाथ भगवान। जय जिनेन्द्र दोस्तों, यह सीरीज के साथ वंदना करते करते हमारे साथ एक और अतिशय हुआ। हमें श्रीमान निर्मल जी जैन साहब से मुलाकात हुई, टोंक वाले जय निर्मल जी जैन साहब, जिनकी लगभग अभी 227वीं वंदना आज वो कर रहे हैं। अपने आप में यह सबसे बड़ा यूँ समझिए साधुवाद हम देंगे आपको कि आपने 227वीं वंदना करी। आप हमारे इस आदिनाथ स्तोत्रम चैनल से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निर्मल जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। 227 वंदना मैं कर चुका और आगे भी करता रहूँगा। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, आपको तो होगा ही होगा, लेकिन मुझे बहुत अपने आप में समाई नहीं हो रही। मुझे 227 वंदना अपनी हो जाएगी, मुझे बड़ी खुशी का चेहरा है। अब आप देखिए साहब, हम एक वंदना दो वंदना में थक जाते हैं। आप 65 साल की उम्र में चौथी वंदना कर रहे हैं, चौथी वंदना लगातार कर रहे हैं। हमें आप ये कल भी मिले थे, कल भी हमने आपसे निवेदन किया था, लेकिन कल समय की कमी के होने की वजह से आप अपने हमें इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन आज हमने इनको दर पकड़ ही लिया कि आपको हमारे युवाओं के लिए कुछ तो मैसेज देना ही पड़ेगा। तो आप लगातार चौथी वंदना 65 साल की उम्र में कर रहे हैं। हम 35 से 40 साल की उम्र में हम एक वंदना के बाद लगातार दूसरी वंदना करने में हम कितना थक जाते हैं। हमें इनसे बहुत कुछ लेना चाहिए, बहुत पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और आगे हम इनके जैसे बने, ऐसी हमें भी इच्छा करनी चाहिए। निर्मल जी, बड़ा गर्व है और आप सब आए हैं यहाँ पवित्र भूमि पे, लेकिन यहाँ ऊपर आके भी आप अपना पानी या कुछ खाने पीने का नीचे से साथ लेके आवे, न कि आप ऊपर से कोई खरीदारी करें। या आप जात पात का कोई मालूमात नहीं है कि कौन जात का है कौन जात का नहीं। अपन घर पे तो सब अपन छुआछूत करते हैं, लेकिन यहाँ भी आप वही बनाए रखें जैसे अपन घर पे रहते हैं। नीचे से खाने पीने का लेके आए और वापस अपना कचरा दान वापस लेके जाएं। ये भाई साहब गौरव जैन सीरीज वाइज, जैसे आदिनाथ भगवान, फिर अजितनाथ भगवान, फिर शंभोनाथ भगवान, ये अलग अलग दूर दूरी पे है, फिर भी ये कर रहे हैं अपने आप में और अभिषेक करते हुए जा रहे हैं। जी सर, मुझे बड़ा इनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं भी इनसे मैं ये बात कहूँ। जी साहब, जी साहब, जय जिनेन्द्र। हम आप हमें ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें और हमारे युवा इस चैनल से ऐसे ही जुड़ते रहें। हमें सिर्फ जैनत्व को आगे बढ़ाना है, इसलिए हमने इस चैनल के माध्यम से सब युवाओं को हम प्रेरित कर सकें, इसलिए हमने चैनल स्टार्ट किया है। और आप जैसे हमें प्रेरणा स्रोत मिलते रहेंगे, हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्री अजितनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय जय जय। तुरावनम्र सुरनाथ तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या। अजितनाथ भगवान की टोक की वंदना करने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे तीसरे नंबर के तीर्थंकर श्री संभवनाथ जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने। यह पार्श्वनाथ भगवान वाला पूरा पहाड़ हम नीचे उतरेंगे और फिर गौतम स्वामी गंधर टोक से आगे चलते हुए पुष्पदंत भगवान से मुनि सुव्रतनाथ भगवान के यहाँ से राइट मुड़ते हुए फिर हम जाएंगे संभवनाथ भगवान की टोक पे ऊपर चढ़ के फिर तो वापस यह एक तरीके से चंद्रप्रभु भगवान से पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान से चंद्रप्रभु भगवान की तरफ हम जा रहे हैं। ऐसे ही 24 तीर्थंकर की सीरीज से वंदना हम करेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। अवनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच अभिनंदनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय। दोरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विदुषरायेन्द्र प्रस्वेदता। दोस्तों, यह वीडियो मैं अभिनंदनाथ भगवान के टोक से ले रहा हूँ और सामने हमको सुपार्श्वनाथ भगवान का टोक नजर आ रहा है, उनके पास में विमलनाथ भगवान का टोक नजर आ रहा है। जरा यह वादी आप देखें, यह सुंदरता एक बार देखें, किस तरह का सीनरी लग रही है और आप बताएं यह देवभूमि वास्तव में स्वर्ग का द्वार है कि नहीं।
गजरट श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रातम दूरावनम्र सुरनाथ किरीट पत्र के तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि। नजारा देखें, पूरे बादल जमीन पर उतर आए हैं। बोलो श्री गजराट श्री चंद्रप्रभु जिनेन्द्र भगवान की जय। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण। बोले श्री गजराट श्री शीतलनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय। 10वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह कल। गजराट श्री श्यासनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय। 11वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह गेंडा है। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न श्री 1008 श्री वासु पूज्य जिनेन्द्र भगवान की जय। 12वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह भैंसा है। आपके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार हो। दूरावनम भगवान के टोंक पे हमारे बुआ जी और सब मिल गए हैं। जय जिनेन्द्र बुआ जी। जय जिनेन्द्र। आपकी कौन से नंबर की यात्रा है? मेरे 7वें नंबर की यात्रा है। 7वें नंबर की यात्रा है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और अभी कितने टोक बाकी है आपके? अभी तो आधे आए, आधा बाकी है। थकान तो नहीं हुई है? नहीं। सब आनंद से? बिल्कुल। चलिए जय जिनेन्द्र। जय छोटे बुआ जी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कैसी रही यात्रा आपकी? कैसी हो रही है? आनंद से? मौसम तो आप बहुत बढ़िया हो गया है एकदम। आपके लिए मौसम एकदम बढ़िया हुआ है। बिल्कुल धूप नहीं आई है। मनमोहक मौसम हो गया है। भगवान भी देखते थे जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यात्रा कुशल मंगल से हो रही है? बहुत अच्छी। ठीक है साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पिताजी माताजी को जय जिनेन्द्र एवं हमारे संगपति जी को भी जय जिनेन्द्र। यात्रा कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है। मौसम बहुत अनुकूल हो रहा है। अच्छा मौसम है। और कुछ दो शब्द आप कहना चाहें तो? हमको सुबह आदिनाथ स्तोत्रम चैनल के लिए। सुबह ऐसा लग रहा था कि बारिश बहुत तेज बारिश आएगी बहुत तेज आएगी। जाए या नहीं जाए, जाए नहीं जाए। 11:30 बजे उठ गए थे और 1 बजे तक इसी डिस्कस करते रहे कि बारिश आ रही है। हल्के हल्के छींटे पड़ रहे थे। जी जी। लेकिन फिर उसके बाद हमने कैंसिल कर दिया। एक बार कैंसिल किया, फिर बाहर आकर के देखा, हिम्मत की और हमने कहा कि नहीं, जैसा भी होगा यात्रा करेंगे जी। और हम 3 बजे निकले हैं और अभी करीबन ये हमारा 15वां टोक हुआ है। बहुत बढ़िया। अभी 10 टोक होकर बाकी है। बहुत अच्छी यात्रा हो रही है और हमारे पुत्र श्री गौरव पद्मावत ने एक मतलब कर्म वाइज आदिनाथ भगवान से सीरियल वाइज महावीर भगवान तक की 24वें तीर्थंकर की कर्म वाइज यात्रा कर रहा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी बात है ऐसी यात्रा करना। कम से कम ये एक टोंक से उस टोंक जाना, उस टोंक से उस टोंक से जाना, मतलब मतलब चार यात्रा जितनी एक यात्रा कर रहा है। बहुत बहुत उसको साधुवाद, बहुत बहुत आगे आशीर्वाद कि ऐसा करे और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय। और का ही गया 1008 श्री विमलनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय जय। 13वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह शुक्र है। वनम्र सूरन श्री 1008 श्री अनंतनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय जय जय। हमारे 14वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह सही है। वीडियो हम अनंतनाथ भगवान के टोंक से ले रहे हैं। आप नीचे के नजारा देखिए, एक भी पहाड़ हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ से पारसनाथ भगवान का, मुनीश्वरनाथ भगवान का, पुष्पदंत भगवान का, पद्म प्रभु भगवान का टोक, सभी टोक दिखते हैं। बहुत सारे टोक दिखते हैं, लेकिन आप देखिए कुछ भी नजर नहीं है। मंदिर भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा मौसम देख के आपके मन में 15वें नंबर के तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार हो। आपका चिन्ह वज्रदंड है। नंबर के तीर्थंकर 12वें नंबर के कामदेव, 5वें नंबर के चक्र श्री 1008 श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय जय।
17वें नंबर के तीर्थंकर, 6वें नंबर के चक्रवर्ती, 13वें नंबर के कामदेव, ऐसे तीर्थंकर को मेरा और मेरे मन वचन काहे से बारंबार नमस्कार हो। वनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषरान्द्र। वनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषर। वनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च। श्री 21वें नंबर के तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में 12। हमारे 22वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह शंख है। जय जिनेन्द्र। दोस्तों, यात्रा करते करते हम नेमिनाथ भगवान के टोक पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमारे एक वरिष्ठ महानुभाव जैन प्रेमी श्री सागर से मुलाकात हुई है। उनके मन में एक प्रश्न था, तो मैंने कहा आप हमारे चैनल से पूछिए तो सबको इसकी जानकारी मिलेगी। जी साहब। जय जिनेन्द्र साहब। आपका शुभ नाम? उदयचंद जी। जी साहब। बाबू जैन। जी साहब। आप क्या लगते हैं साहब? हम बड़े भाई छोटे भाई। अरे वाह, दोनों भाई साथ में वंदना कर रहे हैं। जी साहब, क्या प्रश्न है? प्रश्न पूछें सर। हमारा प्रश्न ये है कि ये नेमिनाथ टोंक पर 3 चरण चिन्ह क्यों बने हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। और आपने ऐसा एक और चिन्ह वासुपूज्य भगवान के टोंक पे भी देखा होगा, वहाँ 5 चरण है। वहाँ 5 चरण है, क्यों है? जी, ये कारण ये है साहब कि जिन तीर्थंकर के 5 कल्याणक एक भूमि पे हुए, हाँ। वहाँ 5 कल्याणक है, और जिन तीर्थंकर के 3 कल्याणक एक भूमि पे हुए, इसलिए वहाँ 3 चरण है। वासुपूज्य भगवान के 5 कल्याणक मंदारगिरी में हुआ, और नेमिनाथ भगवान के गिरनार पर्वत पे 3 कल्याणक हुए, इसलिए यहाँ 3 चरण दर्शाए गए और वहाँ 5 चरण दर्शाए। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट को। 1000 श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र भगवान की जय हो। 23वें नंबर के तीर्थंकर आपका चिन्ह सर पे। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विदूषराय। प्रस्वेद ताप मल मुक्तमपे प्रकृष्टे भक्त्या जलेरजिन पति बहु अभिषिंचि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपा संतान विश्वादी महावीर परेन चतुर्विधि तीर्थंकर परमदम आदिनामादे जम्बुति परश। श्री महावीर भगवान की जय। दूरावनम्र सुरनाथ। नमस्कार दोस्तों, और आखिर वो पल आ ही गया जिसका हम सुबह 4 बजे से जो वंदना स्टार्ट कर रही थी गौतम गोस्वामी गणधर से, वो अब पूरा हुआ है। अभी 3:20 हो रहा है, और हमने महावीर भगवान की टोक लगभग 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले कंप्लीट की थी। 8 और 10 घंटे हो गए हमको लगातार वंदना करते करते। 1 सेकंड भी स्टॉप नहीं लिया था, और एक टोक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और जो हमने सोचा था 1 से 24 के लाइन सर हम करेंगे, वो हमने कर दिया। इसकी बहुत बहुत खुशी है, और कुछ फीलिंग्स में शेयर करना चाहूँगा इस बारे में। जब मैंने चढ़ना चालू किया लगभग 1:30 बजे के आसपास, मुझे 20 बार ऐसे विचार आए कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं रेगुलर वाली वंदना कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल 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 अकेला था, और कल इतनी बारिश हुई थी यहाँ पे पहाड़ पे, तो ऐसा लग रहा था कि आज कोई वंदना करने निकलेगा भी नहीं। इस वजह से मेरे साथ भी जो 1-2 जन और आने वाले थे रेगुलर वंदना के लिए, उनको तो पता ही नहीं था मैं इस टाइप की वंदना कर रहा हूँ, वो भी नहीं निकले। लेकिन मैंने हौसला नहीं तोड़ा। मेरे मन में डिसाइडेड था कि मेरे को इस टाइप से करना है, और ऐसी वंदना जीवन में एक बार जरूर करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे शाम के 6 बज जाए, चाहे एक पाँव से लड़क के करूँगा, लेकिन करूँगा जरूर, ये मन में पक्का था। तो इस शिखर जी की इतनी भूमि की चमत्कार है कि आप जो मन में धर लेते हैं, जो आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है, वह होके रहता है। अगर आपने भावना मन से करी है, तो यह इस भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने भी कभी मन में सोच लिया कि मैं वहाँ जाऊँगा और इतनी वंदना इस तरीके से करूँगा, तो अपने आप शक्ति आती है। और कल हमने एक वंदना करी थी, और लगभग हम 2:30-3 बजे नीचे उतरे थे, तो थकान भी पूरी थी और नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी कल। फिर भी अपने आप शक्ति आई, और मैं जब चल रहा था, गंधर नाला के आसपास आया था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे में बिल्कुल पावर नहीं है,
और अगर नहीं रहेगा तो देखते ऊपर जाके कैसे करना है। लेकिन मैंने सुबह 4 बजे जब गौतम स्वामी आदि गणधर देव की पहले टोक के दर्शन किए और जब आदिनाथ भगवान का टोक अंधेरे में सबसे नीचे जंगल की तरफ जाता है, छोटा बिल्कुल अंदर जाके जाना पड़ता है, तो मैंने मन में यही सोचा इस पुण्य में अगर कोई मेरे साथ कुछ भी लिखा हुआ है तो भी हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये करना है। और इसी के कारण आज ये इतनी ऐतिहासिक वंदना जो मेरे मन के हिसाब से ऐतिहासिक है, हो सकता है ये सिंपल वंदना हो, लेकिन यह पूर्ण अब इस तरीके से हो पाई है जिसकी मुझे बहुत मन में हर्ष और खुशी है। मेरे को नहीं पता ये कितने किलोमीटर हुए होंगे, क्योंकि अगर अपन 3 वंदना करते हैं तो 45 किलोमीटर होते हैं, 45 किलोमीटर। अगर कोई नापेगा तो चंद्रप्रभु टोक से पार्श्वनाथ टोक 9 किलोमीटर है और फर्स्ट वंदना आदिनाथ भगवान से अजितनाथ भगवान की भी लगभग 7 किलोमीटर के आसपास की वंदना है। एक टाइम जाना, 7 वापस जाना। मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने किलोमीटर हो गए होंगे। अगर किन्हीं महानुभाव कैलकुलेट कर लें तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करें ताकि मुझे भी इसका अपडेट मिले। आज मैंने एक और अद्भुत चीज देखी। जब मैं वंदना कर रहा था तो कोई किसी एसोसिएशन के लोग होंगे, लगभग 40-50 की गिनती में होंगे और सब जने एक ही ड्रेस में थे। तो मैंने क्या देखा कि वो हमारी टोकों पे शूज पहन के फोटो खिंचवा रहे थे और हमारे जैनी लोग आराम से अपने हिसाब से वंदना कर रहे थे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कौन क्या कर रहा है। मैंने दूर से देखा और वो बड़ी बड़ी ऑडियो टेप में डांस भी कर रहे थे। 11 इसके अलावा पास में कोई टिफिन भी खुले हुए थे उन्हीं के, पिकनिक के हिसाब से वो आए होंगे यहाँ, और उसमें सारी प्याज लहसुन की सब्जियां जो कि हमारे इतने पवित्र टोंक पे नहीं आनी चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हो रही थी। मैंने तुरंत ऑब्जेक्शन उठाया और वहीं पर उन लोगों को तुरंत बोला कि ये हमारा इतना पवित्र धाम है, हम देखो 18 किलोमीटर नीचे से, 9 किलोमीटर नीचे से और 9 किलोमीटर घूमते हुए हम बिना मोजे बिना शूज़ के हम वंदना करते हैं और आप इस तरीके से करते हैं। ये कितनी पवित्र भूमि आपको पता है। हमारे 20 तीर्थंकर यहाँ से निर्वाण गए। ऐसे ऐसे बात मैंने उनको बौद्धिक दिया, उन्होंने मुझसे सॉरी फील किया और मैंने ये भी बताया कि आपकी जितनी भी संस्था है उनको बताइए कि इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने वहाँ के गार्ड साहब को जरूर डांटा। मैंने उनको बोला सर ये आपकी जिम्मेदारी है और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर मैंने उनके नंबर लिए। नंबर लेने के बाद मैंने उनकी शिकायत ऊपर 20 पंथ को कमेटी में करी, उनका सब कुछ बताया कि नाम ये है, ऐसे ऐसे कलर था। फिर कमेटी ने एक्शन लिया। दोस्तों मेरा ये चीज़ बताने का कारण केवल इतना ही है, जिस तरीके से हमारे तीर्थ क्षेत्र और हम जैनी जागरूक नहीं है, चाहे गिरनार जी में जो भी हुआ हो, चाहे और भी तीर्थ क्षेत्र में जहाँ भी हो रहा है, हम लोग अगर बोलेंगे नहीं तो धीरे 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 वह हमारे टोकों पे नृत्य करने लग जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ पर वो सब खाने लग जाएंगे जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी आप गलत देखें तो तुरंत एक्शन लें, धर्म से जुड़े रहें। एवं इस चैनल के माध्यम से जब मैंने उसको बताया कि हमारा इस टाइप का चैनल है और मैं आपकी ये सब चीज़ें उस गार्ड साहब को बताया कि मैं इस टाइप का डालूंगा, तो उसने भी सॉरी फील किया। तो एकता में इतनी ताकत है, जैनिज्म में इतनी ताकत है। इस चैनल को आप सब जन आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ेंगे हमारा जैनिज्म आगे बढ़ेगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही था और कल कुछ नई और इन्फॉर्मेशन के साथ वापस मिलेंगे। जय जिनेन्द्र।